और दुनिया वाले स्कूल आग में जलाते हैं। होली जलाते हैं ना, स्कूल आग जला दिया उन्होंने। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना, जब तक हम पुराने संस्कार अपने स्वभाव नहीं जलाएंगे, उसके बिना क्या नहीं हो सकता। बहुत अच्छी लाइन बाबा कह रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता, न परमात्मा मिलन का अनुभव हो सकता। बिना पवित्रता के नहीं हो सकता। बिना पुराने स्वभाव संस्कार, विकारी संस्कार जब तक खत्म नहीं करेंगे ना, परमात्मा संग का रंग नहीं लगेगा। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। हमारा पूरा संगम युग परमात्मा मिलन में बीत रहा है, मौजों का युग है। बाबा क्या कहता है? खाओ पियो मौज करो। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। हम पूरा संगम युग उत्सव मना रहे हैं और हमारे जीवन का यादगार वो एक दिन उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना? है या कभी कभी है? सदा है, सदा उत्साह है और कभी कभी है। सदा तो नहीं रहता, कभी कभी रहता है ना, है ना? बाबा कह रहे जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। खुशी हमारे जीवन का क्या है? खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उमंग उत्साह न जाए, ऐसा अनुभव होता है वह हाथ उठाना। जिसको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा जीवन सदा उमंग उत्साह में रहता है, सदा खुशी में हम रहते हैं, कभी उदास नहीं होते, कभी निराश नहीं होते, कभी दिल शिकस्त नहीं होते, वो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं। भाई जी क्यों उदास बैठे हैं पीछे? हैं? बाबा कह रहा है बाप दादा अपने हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहता है। पिता कभी चाहेगा बच्चा उदास है? और अगर पिता सर्वशक्तिवान है और बच्चा उदास है, इसका मतलब उसने पिता को पहचाना ही नहीं, है ना? बाबा कह रहे सदा खुशनुमा देखना चाहिए। न कोई बना है न बन सकता है। अपने भाग्य पे कितना क्या कहते हैं, नाज होना चाहिए। बाबा कहते हैं शुद्ध अहंकार रखो। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का। लेकिन पहले सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान। बाप दादा ने देखा है प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं। सेवा के लिए सब प्लान एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। उस दिन बाबा ने कहा ना कि सेवा कब होगी? जब योग में जौहर होगा, और योग में जौहर जब योग की ताकत जब होगी तो वाणी में शक्ति अपने आप आएगी। तो सेवा से पहले किसकी सेवा करनी है? अपनी स्व सेवा का प्लान पहले बनाना है, बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर ले दे। हर वर्ग, आप समझिए कि बाबा आपसे कह रहा है स्व उन्नति का प्लान बनाना है, ठीक है? जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हो,